जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के इस वीडियो में आप गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या, माँ तारा और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। महाविद्या माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार महाशिव नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करता है तो वह अपने भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हो तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जानते हैं। माँ तारा उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है जटा। उग्र तारा माँ का पहला रूप है। इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से वे विश्व में विख्यात है। माँ तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद है और यह अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है और उनकी सहायता करती है। माँ तारा एक दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती और माँ के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे होता है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के बाद जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और कर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपने जटा में स्थान देती है और मोक्ष की भी प्रदान करती है। माँ तारा का मंत्र नील कांच की माला से 12 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्री हुम फट। माँ तारा की पूजा विधि है। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसीलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हो तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहाँ आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसके बाद एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट में
गुलाब के पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों में एक एक लौंग रखें। उनके बाद माँ तारा के यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने और कथा सुनने के बाद माँ की आरती उतारें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे या फिर इन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई है। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तार रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्ग लोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों का तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर राक्षस का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थे, इसीलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इस कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। यह थी माँ विद्या माँ तारा देवी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए महाविद्या माँ तारा की जय। अब सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। वह हर ओर विजय होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की 2 भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जप माला और बाएं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने भी देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या करने लगी, तपस्या में लीन रहने लगी। उसकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण से मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मुझ की मेखला धारण कर ली, वक्ल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण कर लिया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनकर में तपस्या करने बैठ गई। अपने मन में सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपाती रही। वर्षा ऋतु में वे खुले आसमान के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। श्री कालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वज्ञ, तुम्हारी कहू सुता के दोष गुण मुनिवर। हृदय बिचारी नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ जोड़कर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई,
संतदै पिय प्यारी, सदा अचल एह कर अहिता, एह तेजस्वै पितु माता राजा हिमालय ने। प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता है, वे सबके मन की बातें पढ़ लेते थे, इसीलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, स्नुहु जे अब अवगुण दुही चारी, यानी कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। क्योंकि जटल अकाल मन, नगन अमंगल वेश, अस्वामी एह कहा मिलय, परिहस्त असरेक। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटाजूटधारी दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषु गुण सम कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में है, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समृत कोनो नहीं दोषु, गोसाही रवि पावक सुरसुरी की नाही। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तक कह दिया था कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुर्राध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाए। तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के तप में हट से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने अनुराग है, इसीलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 4 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद उन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर इन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताई। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अर्पणा। तभी देवी पार्वती इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसीलिए बाद में अपने घर क्यों चली गई। एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण आगे इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं माँ ज्वाला देवी की कथा। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार बात उस समय की है जब दैत्य हिमालय पर्वत पर अपना अधिकार जमाकर देवताओं को परेशान कर रहे थे। तब भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उनका नाश करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और धरती से तब विशाल ज्वालाएं उठी और उसी अग्नि ज्वाला से कन्या का जन्म हुआ, जिसे आदि शक्ति प्रथम शक्ति माना जाता है। सती या देवी पार्वती के नाम से प्रसिद्ध वह प्रजापति दक्ष के घर में पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। एक बार जब इनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया और इसे स्वीकार न कर पाने के कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया, और फिर जब भगवान शिव को अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने सती के शरीर को धारण करके लोकों में तांडव करना शुरू कर दिया, विचरण करना शुरू कर दिया। अन्य देवता उनके क्रोध से कांप उठे। तब उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली
और भगवान विष्णु से सहायता की याचना की। भगवान विष्णु ने बाणों की बौछार की। कुछ जगह पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र धारण करने की और सती के शरीर को जो योगा अग्नि में भस्म हो गया था, उन शरीर के हिस्सों को सुदर्शन चक्र से काटने की बात भी कही जाती है। इस प्रकार बाणों की बौछार जो देवी सती के शरीर पर लगी तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए और जिन जगह पर जिन स्थानों पर वे टुकड़े गिरे वहां 51 पवित्र शक्तिपीठ बन गए। देवी सती की जीभ ज्वाला जी पर गिरी थी और देवी उस प्राचीन चट्टान की दरारों से जलती हुई छोटी छोटी ज्वालाओं के रूप में प्रकट होती है और जो नीले रंग की होती है। कहा जाता है सदियों पहले एक ऐसा चरावाह था जो गाय चराने जाता था, लेकिन वापस लौटने पर उसकी एक गाय थी जो कभी दूध नहीं देती थी। आखिर क्या कारण हो सकता है कि भरपेट चारा खाने के बाद भी गाय दूध नहीं देती? और इसका कारण जानने के लिए एक दिन उस चरावाहे की गाय का पीछा किया। तब उस चरावाहे ने जंगल में से एक कन्या को निकलते देखा जिसने गाय का दूध पिया और देखते ही देखते वह एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गई। चरावाहा राजा के पास गया और राजा को पूरी बात बताई। राजा को इस कथा का ज्ञान था कि देवी सती की जीभ इसी क्षेत्र में गिरी थी। तब राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और फिर कुछ वर्षों के बाद चरावाहा राजा के पास यह बताने गया कि उसने पहाड़ों में एक ज्वाला देखी। ढूंढने पर राजा को वह स्थान मिल गया और उन्होंने पवित्र ज्वाला जी के दर्शन किए। फिर उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनवाया और नियमित पूजा के लिए पुजारियों को भी व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि बाद में पांडवों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लोकगीत पंजन पंजन पांडवान तेरा भवन बनाया, इसी विश्वास का प्रमाण है कि पांडवों ने भी उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और फिर राजा भूमिचंद ने सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री श्याम।